नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना लेक्चर होने वाला है वीडियो मेंस के जो पीवाई की सीरीज़ चल रही है। इसमें आज अपना टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में आज अपन जो करने वाले हैं 20 MCQs करने वाले हैं। PYQs है अपने पास, प्लस क्या है कॉन्सेप्ट टू दी पॉइंट। ठीक है, पहले आज अपन क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का ऐसा है, जब एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में ये होता है कि जो हमारा डूअर है, डूअर यानी कर्ता, करने वाला, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब हमारा डूअर सब्जेक्ट ना होकर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। इसके बाद इसका जो जब हम चेंज करते हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना है, इसका जो रूट है वो क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ द होल क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से हम आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है सोल्व हो जाएंगे। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही ज़्यादातर जो है सोल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी आप जो एक दो भी जो हम चर्चा डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी में आप सभी को पता ही है क्या क्या आते हैं, बी का भी बता देते हैं आपको। तो बी फॉर्म्स क्या हो गई अपनी, बी में अपना हो गया इज, एम आर, ये अपनी किस में आ जाती है, ये प्रेजेंट टेंस में आ जाती है। ठीक है, और वाज वर हो गई, तो वाज वर अपनी किस में हो गई, पास्ट में। ठीक है, और बीइंग, बीइंग किस में हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, और बीइंग जो हमारा है ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये हमारी जो बी फॉर्म्स है, इनके साथ में क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव। अब अपने आते हैं, आपको जो चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, तो उसका कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ अपन थोड़ा कलर चेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, एक सेकेंड, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, जैसे अपने वर्ब क्या होगी, टैक्स। टैक्स में क्या होगा, एम टेकन, ओके। और क्या हो सकता है, इज टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर टेकन। ठीक है, ये जो हो गया अपने, ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। ओके, नेक्स्ट होगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज टेकिंग, एम टेकिंग। ठीक है, एम टेकिंग, एम टेकिंग हो गया, टेकिंग नहीं, टेकिंग। ठीक है, और एम आर टेकिंग, एम टेकिंग, आर टेकिंग, इज टेकिंग। तो ये जब होंगे, इनको कैसे चेंज करना है, एम टेकिंग को एम बीइंग टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज बीइंग टेकन
ओके। और आर का क्या हो जाएगा, आर का अपना हो जाएगा आर बीइंग टेकन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अपने दो हो गए, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसके साथ अपन चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट जब परफेक्ट होगा तो उसमें हमें क्या करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब एक्टिव में क्या होगा, हैज़ टेकन और हैव टेकन। तो ये जैसा कि आप वहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो वो आपकी थर्ड फॉर्म है। तो ये बच्चा ये किस में होता है, परफेक्ट में होता है। ठीक है, परफेक्ट में हैज़ टेकन हैव टेकन जब होगा तो हम इसे पैसिव में क्या चेंज करेंगे, हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे हैज़ बीन टेकन। और हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन टेकन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में एक्टिव में क्या होगा, सीधा सा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होगा, जैसे अपन लेते हैं टुक, ले लेते हैं इसी का टुक ले लिया। टुक को अपन क्या चेंज करेंगे, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसे हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, वाज टेकन और वर टेकन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। यस, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा सर, सो वाज वर होगा और क्या होगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म टेकिंग। इसे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे वाज बीइंग टेकन। ओके, और इसी का क्या हो जाएगा, वर बीइंग टेकन। ओके ओके ओके। तो हो गया पास्ट सिंपल, हो गया पास्ट कंटिन्यूस, हो गया। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा अपना, पास्ट परफेक्ट में एक ही होगा हेड टेकन। जब हेड टेकन होगा तो इसे हम जब पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या यूज़ में लेना है, हेड बीन टेकन। ओके। अब अपना पास्ट प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब बचता है फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा अपने विल टेक, विल टेक, शेल टेक। सिंपल है ना ये। तो विल और शेल क्या करता है, फ्यूचर को, और वर्ब की सिंपल फॉर्म। तो जब विल और शेल टेक, विल टेक शेल टेक आएगा तो हम इसे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, विल बी टेकन, ओके, और शेल बी टेकन। तो इस टाइप से अपने को ट्रांसफ़र करना है। और जब मॉडल्स आते हैं अपने, मॉडल्स सिंपल फ्यूचर का इतना ही आएगा, ठीक है। और कैन, मे, मस्ट, इन जो भी आते हैं, जो बेस है इनका, है ना, प्लस बेस फॉर्म, इनके साथ में प्लस बेस फॉर्म जब आएगी तब हम इनको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज़ कीजिए यहाँ पे क्या आएगा, कैन टेक, और यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, मस्ट टेक। और जब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन और मस्ट बी टेकन, राइट। सो दिस इज़ द होल क्रक्स ऑफ एक्टिव पैसिव। इससे अगर अपन चलेंगे तो अपना जो है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी वे में हो जाता है। एक बार इसका हम समराइज़ कर लेते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव में जो डूअर होता है अपना वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये चेंजेस हो जाता है इसमें, ओके।
और पैसिव में क्या होता है, जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो हमारा पैसिव होता है। पैसिव का ये स्ट्रक्चर होता है कि इसमें वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में होगी, ठीक है। तो बी फॉर्म का जब आता है तो बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये सब मिलके हमारी क्या होती है, बी फॉर्म, ठीक है। और इनके साथ में हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या था अपना, प्रेजेंट सिंपल में अगर टेक्स आता है तो टेक्स के साथ में, मतलब प्रेजेंट सिंपल आता है, टेक्स नहीं आता है। प्रेजेंट सिंपल क्या होती है, टेक्स और एस और ई एस, वर्ब के क्या होती है, एस और ई एस, या तो एस होगा या ई एस होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लूरल के साथ में जैसे कि आप सभी को पता है एस और ई एस लगता है, और सिंगुलर के साथ में एस और ई एस लगता है, और प्लूरल में कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, एम टेकिंग, आर टेकिंग, इज टेकिंग, इस टाइप का होगा तो बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट, हैज़ टेकन, हैव टेकन, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीन, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, टेकन। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, वाज, वर, टेकन, क्लियर। पास्ट कंटिन्यूस होगा, वाज टेकिंग, वर टेकिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन, क्लियर। पास्ट परफेक्ट में क्या, हैड टेकन अगर आता है तो हैड टेकन क्या होगा, हैड बीन टेकन कर देंगे इसको, बीन आएगा इसमें, इसमें बीइंग आएगा, इसमें बीन आएगा, ठीक है, परफेक्ट में। सिंपल फ्यूचर लगेगा, विल टेक, शेल टेक का क्या हो जाएगा, विल बी टेकन, शेल बी टेकन, और ये कंप्लीट। कैन, मे, मस्ट, जो मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स के साथ में क्या आएगा, कैन टेक, मस्ट टेक, कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, तो इसके साथ बी लगता है, राइट। शेल बी, और जो भी होते हैं, और टू बी, जो भी जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो अपने लेक्चर पे चलते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिवीजन। सो आज का हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा, विल ही हैव रिटन ए लेटर, will a letter have written by him, will a letter be written by him, will a letter be written to be written by him। देखो सब में by him है, तो ये तो सब सेम है। इसमें by him क्या आ गया यहाँ पे, ये पैसिव है, ये क्या है अपना एक्टिव है, ये क्या हो गया अपना पैसिव हो गया। तो will have written, और तो इसमें जो अपना हो जाएगा, जैसे कि अपना पढ़ा था अपनी, will आ गया, will क्या हो गया अपना फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर के साथ में क्या लगेगा, फ्यूचर नहीं है, हैव है यहाँ पे, तो हैव के साथ में क्या लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन, सो नो हैव बीन, नो लेटर टू बी, नो हैव बीन, सो डी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, डज दिस शॉपकीपर नॉट सेल स्प्यूरियस गुड्स, स्प्यूरियस गुड्स नॉट सेल, सो इसके साथ अपना डू स्प्यूरियस गुड नॉट सोल्ड बाय दिस शॉपकीपर, वर स्प्यूरियस, आर नॉट स्प्यूरियस, नो वर स्प्यूरियस, नो आर स्प्यूरियस गुड नॉट सोल्ड बाय दिस शॉपकीपर, सो दिस इज़ द राइट आंसर। सेकंड में अपना बी हो जाएगा। डू स्प्यूरियस नहीं होगा, ठीक है, वर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेट इसमें नोट पहले आ गया है, या नहीं होगा, तो इसमें जो ये नोट है इसके कारण ये नहीं लग रहा है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। थर्ड में चलते हैं, ही हैज़ ए गट फीलिंग दैट हिज ब्रदर मे बी कीपिंग ए सीक्रेट, गट फीलिंग है भैया, गट फीलिंग, आई एन जी फॉर्म, कीपिंग ए सीक्रेट, ठीक है। मे बी ऑलरेडी लगा हुआ है, कीपिंग ए सीक्रेट, सो यही है, मे बी कीपिंग ए सीक्रेट, सो मे बी कीपिंग, बीइंग kept serious, being kept serious, secret being kept by his brother, no,
अगेन ये दोनों नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा, तो मे बी बीइंग केप्ट बाय हिज ब्रदर। थर्ड में अपना क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन आ गया भाई, कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय राधिका। ये अपना क्या है, पैसिव फॉर्म है, इसे अपने किसी में चेंज करना है, सर इसे हमें करना है एक्टिव में। ठीक है, सो क्या होगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड। सो राधिका विल हैव बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये तो सेम चीज़ हो गया। नो राधिका बी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, नो विल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, नो विल हैव होगा, तब हम इसे किस में चेंज करते हैं, विल हैव बीन कंप्लीटेड में। ठीक है, इसी के साथ अपना क्या चेंज राइट होएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। ओके, द इंस्ट्रक्शंस वर read by the invigilator, no, the instructions were, yes, being read out by the invigilator, so this is right, but और नेक्स्ट चलते हैं, ये रॉन्ग क्यों है, द इंस्ट्रक्शंस वाज बीइंग, ये यहीं गलत हो गया है, द इंस्ट्रक्शंस रेड बाय, ये भी गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, बी, वर बीइंग रेड। ठीक है, नेक्स्ट, some people believe that personal happiness is directly related to economic success. Some people believe that personal happiness is directly related, ठीक है, it is believed by, it was believed। सारे क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस, सो दिस इज नॉट अ गुड चांस। It has been believed by some people, it was believed, it is believed, ठीक है, by some people that personal happiness is directly related to economic success। ये सिक्स्थ में अपना क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सेवन्थ में चलते हैं, हु हैज़ डिस्ट्रॉयड नागासाकी, किसने जो है नागासाकी को डिस्ट्रॉय किया, हु हैज़ डिस्ट्रॉयड, सो बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम नागासाकी हैज़ बीन नहीं आएगा, डिस्ट्रॉयड, नो, बाय हुम नागासाकी हैड बीन नहीं आएगा, बाय हुम नागासाकी हैज़ डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, बाय हुम हैज़ नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड, ये फॉर्म होगा, इसमें पहले हैज़ आएगा फिर बीन आएगा, सो दिस इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन अपना, टेल हर टू डू दिस वर्क, टेल हर टू डू दिस वर्क, इसमें प्लीज़ डन दिस वर्क नहीं होगा, लेट दिस वर्क टू बी डन भी नहीं होगा, ठीक है, लेट हर बीन टोल्ड टू डू दिस, नो, लेट हर टू बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड टू डू दिस वर्क, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, प्लीज़ इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज्ड शेड्यूल, प्लीज़ इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज्ड शेड्यूल, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है चेंज शेड्यूल, सो क्या होगा, वाज वर होगा, ठीक है सर, वाज वर होगा तो इन्फॉर्म अबाउट द चेंज रिक्वेस्टेड, वाज वर तो होना था, बट ये जो प्लीज़ इन्फॉर्म वाला है, सो प्लीज़ का क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड होगा ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड दो में है, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने, ठीक है, सो यू आर रिक्वेस्टेड अबाउट, नो, यू आर रिक्वेस्टेड देम दैट, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने को आपका स्कोर लिखना है कि क्या आपका क्या स्कोर रहता है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अभिषेक हैंडेड हर ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, अभिषेक हैंडेड हर ए बॉक्स ऑफ स्वीट, हैंडेड हर, ठीक है, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स वाज हैंडेड टू हर बाय अभिषेक, मे बी राइट, ठीक है, शी वॉज हैंडेड ए बॉक्स
of sweets by Abhishek. Maybe right. A box of sweets was handed by Abhishek. No. If these both are right. She was handed a box of sweets by Abhishek. A box of sweets was handed to her by Abhishek. So both are right. So answer is D. चलो ऑप्शन भी है अपना, ठीक है. 10th में डी हो जाता है अपना. 11th क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डिड द थीव्स हाइड द स्टोलन गुड्स. थीव्स ने स्टोलन गुड्स कहाँ छिपाए हैं. सो where the stolen goods were hidden by the thieves. No. Where did the stolen goods hidden by the thieves. Okay. by the thieves. So why इसमें by the goods था. Where did the stolen goods hidden by the thieves. Where did नहीं होगा, where had भी नहीं होगा. Where were the stolen goods hidden by the. B is the right answer. ओके. 12th क्वेश्चन में चलते हैं. 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, द पुलिस अरेस्टेड 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स फॉर देयर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन इन्यूमरेबल व्हीकल थीफ्ट. ठीक है, तो इसमें जो अपना है, सो 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स हैड बीन वर अरेस्टेड. ठीक है, was arrested नहीं होगा. were arrested, had been arrested भी नहीं होगा. ठीक है, सो were arrested और were been arrested. सो were arrested होगा. ठीक है, were been arrested क्यों होगा, होगा ही नहीं. यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीधा सा वर्ब was verb प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, सिंपल था. अच्छा, इन्यूमरेबल क्या होता है. इन्यूमरेबल मतलब हो सकता है आपका हिंदी में इसका सही करें तो असंख्य. ठीक है, ऐसा मतलब होगा असंख्य, जिसकी गिनती ना हो, बहुत सारी इन्यूमरेबल व्हीकल्स. नेक्स्ट चलते हैं. द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन. ठीक है, सो the smuggler were being recorded, was being recorded, had been recorded. This is the keyword. So had been तो नहीं होगा. ठीक है, was recording है, had been recorded नहीं होगा. ओके, were being recorded भी नहीं होगा. नो, सब was were है तो was were ही रहेगा ना, was being recorded. ठीक है, were भी नहीं होगा. नेक्स्ट, why didn't you invite him for the party. why didn't you invite it, ये क्या है अपना, वो आपकी सेकंड फॉर्म है सर. ठीक है, सो why he was not invited by the for the party. so why he was not, why he not invited. This seems to be right. Why he was not invited. No. Why was he not invited by you for the party. C is the right answer. ही के बाद नोट आता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ उल्टा है इसलिए ये रॉन्ग हो गया, और ये भी उल्टा है. ठीक है, so this is the right and all of the wrong. ये बीइंग के कारण रॉन्ग हुआ यहाँ पे. ठीक है, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूज़ियम. मुझे याद है मेरी सिस्टर मुझे कहाँ लेके गई थी, म्यूज़ियम में लेके गई थी. ठीक है, आईएनजी फॉर्म है. अब जब आईएनजी है तो क्या आएगा, बीइंग आएगा. तो बीइंग तो है, बीइंग. ठीक है, और क्या पकड़ सकते हैं अपन, और जो अपना है कीवर्ड, वॉज क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा. इज़ बीइंग टेकन भी नहीं आएगा, बीइंग टेकन आएगा. आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू म्यूज़ियम माई सिस्टर. ठीक है, 15 में क्या हो गया, सी. एम बीइंग नहीं होगा. ठीक है, ओनली बीइंग होगा.
नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज डिस्कस्टेड, he was disgusted with the flattery of his assistant. So was प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसके साथ में क्या यूज आएगा, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिस्गस्टेड टू हिम, his assistant's flattery disgusted him. No, he disgusted with his assistant for his flattery. No, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट वाज डिस्गस्टेड. नो, so this is the right answer. The flattery of his assistant disgusted him. That's only. जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम इसे किस में चेंज करते हैं, वॉज वर, ठीक है, वर्ब की सेकंड वॉज वर में. सो व्हाट वी यूज, वॉज प्लस डिस्गस्टेड, ठीक है. नेक्स्ट, अरुण हैज़ रिटन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो railways. Okay, so a newspaper report सेम है, written by Arun, have been report inauguration, has written है यहाँ पे, अरुण हैज़ रिटन. हैज़ रिटन के साथ में क्या आएगा, हैज़ रिटन के साथ में आएगा हैज़ बीन रिटन. सो नो हैव बीन, नो हैड बीन, नो हैड बीन, हैज़ बीन. दिस इज द राइट आंसर. 17 में क्या हो गया अपना, डी. इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना सा आंसर, ठीक, इतना सा कीवर्ड जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है. द लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी चेक्ड बाय द रिसर्चर्स. विल बी चेक्ड के साथ में, विल बी के साथ में क्या क्या लगेगा, होना क्या चाहिए था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये अपने को आंसर में देखना. द रिसर्चर्स विल चेक द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स. द रिसर्चर्स विल बी चेक्ड, विल बी चेक्ड होगा, नहीं होगा. सो ए और बी होगा, ए और बी नहीं होगा. विल चेक द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स. सो अपना आंसर इज द ए, विल चेक द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट आंसर. नेक्स्ट 19th क्या कहता है अपना, 19 कहता है बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर थ्रोन्ड विथ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेज. ठीक है, द मेन वेज थ्रोंग, थ्रोंग्स, आर थ्रोंग, थ्रोंड. जब आर थ्रोंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन है तो एस तो होगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, थ्रोंग. डी इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट, इट इज़ टाइम फॉर समथिंग न्यू टू बी डन. इज टाइम फॉर समथिंग न्यू टू बी डन. ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इट इज़ टाइम टू बी डन समथिंग न्यू. इट इज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू. इट इज़ टाइम विथ डू न्यू थिंग्स. इट इज़ टाइम बाय समथिंग न्यू. नो, बी के कारण ये गलत है. इट इज़ टाइम टू डू समथिंग, ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर. सो हियर इट इज़, एक्टिव बेसिंग में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिए गए हैं, ठीक है, और अपने PYQs भी हो गए हैं. और होप यू फाउंड दिस लेक्चर इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस, वॉचिंग फॉर दिस. थैंक यू.